अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। मुस्लिम लीग नून में 2 दिन के सीज फायर के बाद इख्तलाफात फिर खुलकर सामने आ गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने पार्टी इजलास में वोट को इज्जत दो के बयानिए पर जाहरियाना अंदाज अपना लिया। कहा, नून लीग में कुछ लोग हमसे और हम उनसे डर रहे हैं। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो खौफ की बारीक जंजीर तोड़नी होगी। नून लीग में बयानिए की जंग फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी इख्तलाफात की खुलकर तस्दीक कर दी। पार्टी इजलास में बात करते हुए कहा, पार्टी में कुछ लोग बयानिए से डर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं से कहा कि वो घबराए नहीं। नून लीग की हार और जीत के दरमियान खौफ की बारीक जंजीर हाइल है। पार्टी ने खौफ पर काबू पा लिया तो जीत नून लीग का मुकद्दर होगी। मुस्लिम लीग नून की जीत और हार के दरमियान एक खौफ की पतली सी जंजीर है। तो अगर आपने जुल्म के ज़ाब्ते मानने से इनकार कर दिया, अगर आपने अल्लाह ताला के अलावा किसी से डरने से इनकार कर दिया, अगर आपने गुंडागर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और डट के खड़े हो गए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजल से 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई। मरियम नवाज का कहना था कि पार्टी का असासा कारकुन है। रहनुमाओं के इख्तलाफात से पार्टी को नुकसान हो रहा है। जितना पार्टी रहनुमा बयानिए पर सख्ती से अमल करेंगे, आवाम में मकबूलियत हासिल करेंगे। नून लीग में शीन के बाद तीसरा ग्रुप भी जल्द ही सामने आने वाला है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने GTV से बात करते हुए कहा कि वो पिछले 3 साल से कह रहे हैं नून लीग में ग्रुप बंदी है। 2 ग्रुप खानदानी और एक खानदान से बाहर है। मैंने तो 2 साल पहले कहा था, 3 दिन से मैं कह रहा हूँ 3 होंगे और ये इलेक्शन तक 3 ग्रुप होंगे और इनकी सूरत हाल क्या होगी। 4-6 महीने तक इलेक्शन की सब बंदी शुरू हो जाएगी। 22 महीनों के बाद इलेक्शन का मतलब है कि पूरी हुकूमत भी आनी होती है। उस वक्त तक नून का एक नया ढांचा और अजीब ढांचा होगा। तो हमें वेट एंड सी करना पड़ेगा कि नई सब बंदी कैसी होती है। तो ये मरियम ने कोई गलत बात तो नहीं की, कि जो हकीकत है वो अगर उसने बयान की है तो अच्छी बात है। और अब आपको खबर दें, वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी फैसला कर लिया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से किसी सूरत मुशावरत नहीं की जाएगी और आइनी खला दूर करने के लिए तोसी सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए दी जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन कौन होगा? वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर से मशावरत न करने की ठान ली और मौजूदा चेयरमैन को ही तौसी देने का फैसला कर लिया। वजीर आज़म के करीबी रुफ़का ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन के ओहदे पर तौसी देने का मशवरा दिया था। नैब कानून के मुताबिक चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत लाजमी है, लेकिन इमरान खान ने मशावरत से बचने के लिए मौजूदा चेयरमैन को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी का मसवदा तैयार कर लिया है, जिसका मतन वजीर आज़म की मंजूरी के बाद सदर आरिफ अलवी को भेजा जाएगा। इससे कबल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि शहबाज शरीफ को नए मुकदमात का सामना है, इसलिए उनसे मुशावरत नहीं की जाएगी और मुशावरत का मतलब है कि मुल्जिम से पूछें कि आपकी तफ्तीश कौन करेगा। मुमकिन समंदरी तूफान शाहीन का सिंध में खतरा बढ़ गया है। ठट्ठा, बदीन समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं से कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात की हिदायत पर समंदर में शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। शिकार के लिए जाने वाले माहीगीरों की वापसी के लिए इंतजामात ताहाल मुकम्मल नहीं किए जा सके। सिंध में मूसलाधार बारिश वक्फे से 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित होने लगी। ठट्ठा, बदीन में बारिश का सिलसिला जारी है। कई शहरों में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं। साहिली पट्टी पर माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। समंदर में जाने वाले माहीगीरों की वापसी के लिए इंतजामात नहीं किए जा सके हैं।
बहरा अरब में बनने वाले तूफान शाहीन के बाइस केटी बंदर, खारूछान, घोड़ाबारी और दीगर शहरों में तूफानी हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं से कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। फिशरमैन फोक फोरम के मुताबिक कई माहीगीर समंदर में फंसे हैं। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर शदीद बारिशें शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बुलंदो बाला पहाड़ों पर कुदरती नज़ारों की रंगीनियां निखर गई हैं। बहरा अरब पर मौजूद डिप्रेशन के असरात के बायस कराची में दिन भर गर्द आलू तेज हवाएं चलती रहीं और कई इलाकों में बारिश भी हुई। तेज हवाओं के बायस बिजली के खंभे भी गिरे। महकमा मौसमियात के जारी अलर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध के दीगर अजला में जुमे से तेज बारिशों का इम्कान है। मानसून सिस्टम के असरात। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान के हवाले से तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बहरा अरब पर मौजूद डिप्रेशन आइंदा 12 से 18 घंटे में समुद्री तूफान में तब्दील होने के इम्कानात हैं। इस सिस्टम के नतीजे में रात गए और जुमे को कराची, हैदराबाद, ठट्टा और दीगर इजला में शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में तेज हवाएं चलने के बाइस गुलिस्तान जौहर और फेरर हॉल के करीब खंभे गिर गए, लेकिन खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिशों के पेश नजर PDMA ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मुताल्लिका इजला की इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहर्रिक रहने की हिदायत की है। जबकि कमिश्नर कराची ने तमाम DCs को अपने इजला का दौरा करके बुलंद इमारतों पर लगे साइन बोर्ड्स हटाने की हिदायत की है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने शहर में रात गए तेज बारिश की पेशगोई की है। इस वक्त क्या सूरत हाल है बता रहे हैं अली रजा, जो इस वक्त शारे फैसल पर मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मैं इस वक्त शार फैसल के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुख्तलिफ इलाके हैं शहर के जहाँ पर हल्की फुल्की जो बारिश है वो सिलसिला जारी है। तमाम महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि रात गए जो है बारिश जो है वो तेज़ बरसेगी। तो शहरियों को भी कहा जा रहा है कि ख़ुद जो हैं वो हिफाजती तदाबीर अपनाएँ ताकि किसी हादसे के का शिकार ना हो सके और इस जो बारिश की पेशनगोई की गई है उसको खैर अंदेशी के तौर पे लें और बेहतर अंदाज में ख़ुद को महफूज रखें ताकि कोई हादसा पेश ना आ सके। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाके में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट करे थे अली रजा, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि बारिश के पेश नज़र कराची की इंतज़ामिया मुतहरिक है। इंतज़ामिया ने ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। KMC, सॉलिड वेस्ट, DMCs और ट्रैफिक पुलिस रेन एमरजेंसी ड्यूटी पर हैं। अगले 2-3 रोज़ बड़ी तेज़ बारिश कराची के अंदर फोरकास्ट की जा रही है। अर्बन फ्लडिंग के बारे में भी और तेज़ हवाओं के बारे में भी पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। इस मामले को डील करने के लिए कराची की इंतज़ामिया ने जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें की गई हैं, चाहे वो KMC हो, चाहे वो DMC हो, सॉलिड वेस्ट हो, वाटर बोर्ड हो, हमारी ट्रैफिक पुलिस हो। तमाम के तमाम अमले जो है वो रेन एमरजेंसी ड्यूटी के ऊपर नाफिजुल उस पर होंगे, मामूल होंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने कराची के तमाम ज़िलों के अंदर एक मिनिस्टर को तैनात किया ताकि वो इंतज़ामिया की मदद कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। मैं शहरियों से एक गुजारिश करूँगा कि अर्बन फ्लडिंग या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक रियलिटी है आजकल की दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसको निपटने के लिए आपको हुकूमत का साथ देना होगा। दूसरी जानिब PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कराची में बारिश की मौजूदा सूरत हाल पर कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अफसोस सफाई के लिए सिंध हुकूमत की गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आई। कराची के नाले ताहाल कचरे से भरे पड़े हैं। शहर का मैंने दौरा किया, मैं देखना चाहा कि मुझे कहीं पे गाड़ियां नजर आए जहां पे सफाई हो रही हो, नालों की क्लीनिंग हो रही हो, लेकिन अफसोस के साथ आज के दिन भी हमें जो हमारे अंदरूनी नाले हैं उनकी सफाई का सिलसिला शुरू होते हुए नजर नहीं आया। मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि सिंध हुकूमत के जितने भी वजीर इस वक्त बयान दे रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। आखिरी दिन आके इनको होश आया, ये भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन काम मुकम्मल हो नहीं सकेगा इनसे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये सो रहे थे।
और अभी आपको खबर दें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। आपको खबर दे रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है और बारिशों की पेशगोई भी की गई है। बताया जा रहा है कि जुमे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है और यकीनन इसी को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से स्कूल की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। कल सिंध भर में स्कूलों में आम तातील का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि जुमे से मूसलाधार बारिश होगी और एहतियाती तदाबीर के तौर पर कल सिंध भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। और बुलेटिन में अब बात होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जिन्होंने सी-पैक मंसूबों में सुस्त रवि का एतराफ़ कर लिया। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ। उम्मीद है चौथी लहर के बाद वबा खात्मे की जानिब बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के मंसूबे को स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा करार दे दिया। पता है कि ये 2013 से शुरू था प्रोजेक्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई काम तेजी से नहीं हो रहा था। सी-पैक के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए। ये फिर से हमारी तेजी से हमारे सी-पैक के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। उम्मीद है, हम कह नहीं सकते, 4 तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं, इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है। अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% है। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नेटो कमांडर करार दे दिया। बोले, इमरान खान नो एक्शन टॉक ओनली के फॉर्मूले पर अमल पैरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म जानबूझ के कौम को गुमराह करते हैं। कल उन्होंने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने मोटरवेज के मंसूबे बने वो बहुत महंगे बने और अब हम सस्ते मंसूबे बना के करप्शन ख़त्म कर रहे हैं। मैंने सवाल किया था कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जितने बड़े मोटरवेज के प्रोजेक्ट बने, या तो वो सी-पैक के तहत चाइनीज़ कंपनीज ने बराह रास्त चीन की फाइनेंसिंग से तामीर की है और उनकी तामीर FWO और NLC ने की। उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाना हमारे कौमी इदारों को बदनाम करना है और हमारे सबसे करीबी दोस्त मुल्क चीन को बदनाम करना। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान नियाज़ी साहब, आपकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। एहसन इकबाल बताएं, मुस्लिम लीग नून को चला कौन रहा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी रहनुमा से सवाल। कहा, पहले वो खुद अपनी पार्टी से एतमाद का वोट ले, फिर बाहर वालों को कहें। समझ नहीं आती नून लीग अपनी करप्शन को हर वक्त चीन के साथ क्यों जोड़ना चाहती है। एहसन इकबाल साहब तो पहले फैसला करें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है, उनका लीडर कौन है। पहले वो नून लीग में लीडर एतमाद का वोट ले लें, फिर बाहर वालों को कहें कि कोई एतमाद का वोट लें। मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून अपने करप्शन से हर वक्त चाइना को क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का सी-पैक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो करप्शन है इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। सड़कों की करप्शन का भी इनसे ताल्लुक है, सी-पैक से ताल्लुक नहीं है। वेलकम बैक। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों के जानिब। मेडिकल के इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का इस्लामाबाद के डी चौक पर गुज़िश्ता रोज से धरना जारी है। मेडिकल के इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का इस्लामाबाद के डी चौक पर इस वक्त धरना जारी है। हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद का डी चौक इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ तलबा मौजूद हैं और मेडिकल के इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का ये इस्लामाबाद के डी चौक पर गुज़िश्ता रोज़ से धरना जारी है। इसी पर बात करेंगे हैदर शिराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन?
जी इस्लामाबाद में डी चौक पर मेडिकल के तलबा सख्त एहतजाज कर रहे हैं और आज जो हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा था कि पीएमसी ने जो एमडी कैट के इम्तहानात लिए हैं उनमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो इस हवाले से अब ये मामला जो हुकूमत और इंतज़ामिया ने ये सुन लिया है और इस हवाले से ये इन्हें कहा गया है कि वो फहरिस्त बना कर दें और वो मसाइल हुकूमत को लिख कर दें ताकि उन पर बातचीत की जा सके। पीएमसी को रोल नंबर या फिर शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर दिया जाएगा, जिसके बाद इन स्टूडेंट्स के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर पीएमसी और हुकूमत मिलकर इस पर काम करेगी। और इसके अलावा हुकूमत ने ये इन्हें कहा है कि ये मामला अपोजिशन चूँकि पार्लियामेंट हाउस में उठाएगी, सेनेट और नेशनल असेंबली में उठाने के लिए पीपल्स पार्टी ने कहा है, तो ये मामला वहाँ पर भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। और सबसे अहम कि इनको यकीन दहानी करवा दी गई है कि पीएमसी अब उनको जितने रोल नंबर और जो शनाख्ती कार्ड नंबर दिए जाएंगे उनके तहत उनके मसाइल को फौरन हल किया जाएगा, जिसके बाद मसाइल को फौरन हल किया जाएगा। रिपोर्ट करते हैं हैदर शराजी, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान एक दिन के लिए माखिर कर दिया गया। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। अमूमन हर 15 दिन बाद कीमतों में रद्द-बदल किया जाता है और महीने के आखिरी दिन ही ऐलान किया जाता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए से जायद इजाफे की सिफारिश कर रखी है। कीमतों में रद्द-बदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद करेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। तर्जुमान एफबीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। खबर आपको दें, डॉलर पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन सतह पर पहुंच गया। आज ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 173 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ और इंटर बैंक में भी डॉलर महंगी तरीन सतह 170 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर की बुलंद तरीन इख्तितामी कीमत है। सितंबर में डॉलर की कदर में 4 रुपए 27 पैसे इजाफा हुआ, जबकि जुलाई से सितंबर के दौरान डॉलर की कदर में 13 रुपए 11 पैसे इजाफा हुआ। मेपको ने मई में ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। सीईओ मेपको ने एतराफ़ी बयान में कहा, मई में ईद उल फितर दूसरी छुट्टियों के बाइस ओवर बिलिंग की गई। रहीम यार खान में 52 दिनों में बिल भेज दिए गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में रजा खान। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने लूट मार की सेल लगा दी। मई के महीने में मुल्तान के लोगों को जायद बिल भेजने का रिकॉर्ड बना दिया। नेपरा में ओवर बिलिंग और सार्फिन की शिकायत पर अवामी समात हुई, जिसमें सीईओ मेपको ने मई में ओवर बिलिंग का एतराफ कर लिया। मेपको के सीईओ के मुताबिक मई में छुट्टियों की वजह से 31 के बजाय 37 रोज के बिल भेज दिए गए। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हुकूमत ने कहां लिखा था कि लॉकडाउन के बायस ड्यूटियां खत्म हो गयी। सीईओ लेस्को ने समात के दौरान ओवर बिलिंग से इनकार किया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि एक माह में 33 दिन, दूसरे माह में 37 दिन के बिल भेजे गए। ये ओवर बिलिंग नहीं तो और क्या है। मेपको सार्फिन का कहना था कि रहीम यार खान में 52 दिनों के बिल भी भेजे गए। नेपरा ने डिस्कोस और पीटीआई को ओवर बिलिंग पर सार्फिन के नुकसान का इजाला करने की हिदायत करते हुए आइंदा माह के बिल में एडजस्टमेंट की रोलिंग दे दी। पेट्रोल के बाद आवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। लाहौर के शहरी कहते हैं यकमुश्त 20 रुपए एलपीजी की गैस की कीमत बढ़ाना नाकाबिले बर्दाश्त है, हुकूमत को रहम करना चाहिए। मजीद तफसीलात लाहौर से वकार शौकत की इस रिपोर्ट में है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटा, चीनी, दालों समेत अशिया खुर्दनोश के बाद अब एलपीजी गैस की कीमतें भी 20 रुपए बढ़ा दी गईं। रिक्शा ड्राइवर और दुकानदार कहते हैं एलपीजी गैस महंगी होने से मसाइल बढ़ेंगे। शहरियों का कहना है कि घरों में गैस ना आने पर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, मगर अब वो भी महंगी होने से परेशानी का सामना है। रात के 10 बजे के बाद 8 बजे के बाद गैस चला जाता है, तो मजबूरन हमें आके एलपीजी गैस इधर से भरवाना पड़ता है। अब मतलब इधर किलो 170 पे चला गया, तो हमारे लिए काफी मुश्किलात खड़े हो गए। शहरियों ने शिकवा किया है कि एलपीजी गैस की कीमत अब 170 रुपए फी किलो कर दी गई है, जबकि पेट्रोल भी मजीद महंगा होने के खदशात हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, जीटीवी न्यूज लाहौर।
आगे बढ़े और आपको बताएं, सियासी हलकों ने वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी के लिए अगले 48 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और वजीर आला जाम कमाल में डेडलॉक से सूबे को बड़े अदम इस्तेहकाम का सामना है। बलूचिस्तान में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, अगले 48 घंटों में क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सियासी माहौल में अगले 48 घंटे जो है अब इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, इसके मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के खात्मे के लिए जो 15 दिन दिए गए थे वो 3 अक्टूबर को अब खत्म होने जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बहुत कोशिश की गई कि अलग अलग और इज्तिमाई मीटिंग्स करके नाराज अरकान को मनाया जाए, लेकिन वो नाराज अरकान को मनाते हुए नाकाम नजर आ रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नाराज अरकान जो अभी तक -1 के फार्मूले पर डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो किसी भी सूरत में वजीर आला बलूचिस्तान को नाराज अरकान अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची समेत सिंध भर में इंडोर शादियों और खाने की इजाजत दे दी गई। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही शादियों में शिरकत कर सकते हैं। शादी हॉल्स और होटलों में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs में मजीद नरमी कर दी। सिंध भर में इंडोर शादियों में 200 और आउटडोर शादियों में 400 अफराद की शिरकत की इजाजत दे दी। सहूलत से सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वाले ही फायदा उठा सकेंगे। रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे तक डाइनिंग की इजाजत होगी। 50% गुंजाइश के साथ वैक्सीनेटेड अफराद खाना खा सकेंगे। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर और खाने पीने की अशिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। रेलगाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% गुंजाइश के साथ सफर किया जा सकेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना देने की इजाजत नहीं होगी। पार्क्स और स्विमिंग पूल 50% गुंजाइश के साथ खोले जा सकेंगे। मज़ारात जिले इंतजामिया और औकाफ की हिदायत के बाद खुले रहेंगे। दफातर में भी 100% हाजिरी की इजाजत होगी। सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जिम्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही इजाजत होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस बेकाबू होने लगा। पंजाब में गुज़श्ता हफ्ते से बिलतरतीब हर रोज 150 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे। महकमा सेहत पंजाब ने शहरियों को डेंगू से खुद मुकाबला करने की हिदायत कर दी। तफसीलात बता रहे हैं शुएब अहमद। डेंगू का डंग बढ़ने लगा। महकमा हेल्थ पंजाब भी डरने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से डेंगू के 223 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू के 167 मरीज सामने आए हैं। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद को भी डेंगू मुसीबत लगने लगा। महकमा हेल्थ की जानिब से आवाम को आगे बढ़ो, डेंगू से खुद लड़ो के मशवरे मिलने लगे। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए इंतजामात से शहरी गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं जी। इधर मच्छर बहुत है, पक्का ऊपर रात चलता नहीं थे। मच्छर बहुत है, जहरीला मच्छर आती थे, डांग मार रहा था। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के हर 206 घरों में से एक डेंगू केसेस सामने आने लगा है, जिसमें आइंदा चंद रोज में इजाफे के खदशे भी जाहिर किया गया है। कैमरामैन अवीस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में अदाकारा हिरामानी का अपनी साबका मैनेजर के साथ मारपीट का मामला। साबिका मैनेजर नुज़रत आबिद ने वीडियो बयान में हिरामानी पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद कर दिए। नुज़रत आबिद के मुताबिक हिरामानी ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बारहा FIA और CPLC में दरख्वास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। और अगर आपके घर मगरमच्छ आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कई फीट लंबा मगरमच्छ घर में घुस आया। साबिक अमेरिकी फौजी ने महारत के साथ मगरमच्छ को कूड़ेदान में बंद कर दिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।